Hey everyone, hope you are doing good. My name is Shivani and I'm a manifestation coach. I teach people how to manifest their dream life using their own mind and their own thoughts. I also take manifestation consultation. So if you are looking to book a session with me, check the description of this video and you will find each and every detail that is needed. And yes, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज का वीडियो होने वाला है अबाउट सक्सेस स्टोरीज. आई हैव रिसीव 2-3 सक्सेस स्टोरीज, बट ये वाली सक्सेस स्टोरी मुझे लगता है थोड़ी सी लंबी है, सो मैं इसमें सिर्फ एक ही सक्सेस स्टोरी ऐड करने वाली हूँ. एंड दिस इज़ वन ऑफ माई क्लाइंट्स सक्सेस स्टोरी. सो शुरू करते हैं बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग वन, जिसमें कि आपको ये यकीन हो जाएगा कि यू एंड ओनली यू क्रिएट योर सर्कमस्टांसेस यूजिंग योर ओन माइंड, नोबडी एल्स. तो ये स्टोरी भेजी है मुझे सोनाली ने मुझसे ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ्स बैक सेशंस लिए थे. मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है कि उन्होंने 9 मंथ्स या 10 मंथ्स बैक लिए थे, बट इसी बीच में उन्होंने सेशंस लिए थे मुझसे. और वो लिखती हैं कि हाय मैम, होप यू आर डूइंग गुड. मैम, मेरी लाइफ थोड़ी सी टफ़ हो गई थी क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट कर ली थी. स्टार्टिंग से बताऊं तो जब मेरी शादी मेरे एसपी से हुई थी, उसके बाद मुझे कई लोगों से ये सुनने के लिए मिला कि तुम्हारे हस्बैंड ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, तुम कम अच्छी दिखती हो, और तुम्हारा तो वेट भी ज़्यादा है और तुम्हें कौन ही पसंद करेगा. ऑल्दो जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे इतना सेल्फ डाउट नहीं था, बट शादी के बाद जब लोग मुझे ये बोलने लगे कि तुम कम अच्छी दिखती हो, तुम्हारा हस्बैंड ज़्यादा अच्छा दिखता है, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड करने लगी. मैं बस दिन भर सैड सॉन्ग्स सुनती रहती थी और ये विजुलाइज़ करती रहती थी कि कैसे मेरे हस्बैंड की लाइफ में कोई और मुझसे अच्छी लड़की आ गई है, मुझसे ज़्यादा सुंदर दिखती है वो, और कैसे मेरे हस्बैंड उसके साथ अट्रैक्टेड हो रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें मैं सैड सॉन्ग सुन के विजुलाइज़ करने लगी, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पर मुझे ये नहीं पता था कि हमारी इमेजिनेशन ही हमारी लाइफ क्रिएट करती है. और मैम, ये करने के ऑलमोस्ट 2 महीने बाद ही मेरे एसपी ने बहुत ही डिफरेंट बिहेव करना शुरू कर दिया. उससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया था कि उन्होंने अपना फ़ोन मुझसे छुपाया हो या फिर उन्होंने रात को 1-1, 2-2 बजे किसी से बात करी हो. बट उसके बाद उन्होंने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया. पहले तो वो बोलने लगे कि कोई ऑफ़िस की मीटिंग है, कोई ऑफ़िस का कलीग है. बट फिर मुझे जब बहुत ज़्यादा शक होने लगा तो एक दिन मैंने उनका फ़ोन चेक किया. हाँ, मुझे उनका पासवर्ड पता था, बट उनको ये बात नहीं पता थी कि मुझे उनका पासवर्ड पता है, क्योंकि मैंने उनको वो पासवर्ड डालते हुए देख लिया था. और मैम, जब मैंने व्हाट्सएप की चैट खोली तो उसमें मुझे एक लड़की के मैसेजेस दिखे, और जिसमें मेरे हस्बैंड उनसे बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होके बात कर रहे थे रोमांटिकली, और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन उसी टाइम खिसक गई. मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, और उस टाइम मैं बहुत रोई, बट मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. मैं बस भगवान से ये प्रे कर रही थी कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, और लोग जो बोलते थे वो शायद सही था. बट फिर उसके बाद मुझे आपका चैनल मिला, और मैंने आपके चैनल पे एक वीडियो देखी जिसमें आप बता रहे थे अपनी ही स्टोरी कि कैसे आपने सैड सॉन्ग सुन के अपना ब्रेकअप मैनिफेस्ट किया था, वो भी अननोइंगली. और वो वीडियो मुझे इतना क्लिक हुई कि आई वाज लाइक ये वीडियो मेरे लिए ही बनी है. और उसके बाद मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी, और उसके बाद मैंने आपका लव स्टोरी और लव मैरिज मैनिफेस्टेशन वाला वीडियो देखा. उसके बाद मैंने आपसे कांटेक्ट किया. मैम, आपसे बात करने के बाद मुझे बहुत रिलीफ फील हुआ, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रही थी तो आपने मेरे सारे लिमिटिंग बिलीव्स पकड़ लिए कि मैं कहाँ पे अपने आप को लिमिट कर रही हूँ, मैंने कहाँ अपने आप को ऑफ द पेडिस्टल रखा हुआ है. और ये सारी चीज़ें मुझे आपने बताई कि मेरे लिमिटिंग बिलीव्स क्या क्या हैं. आपने सारे आइडेंटिफाई किए. उसके बाद आपने मुझे विजुलाइजेशन का सीन दिया, मुझे अफर्मेशंस दिए, और आपने बताया कि मुझे क्या करना है, किस तरह से अफर्मेशंस करने हैं, सब कुछ आपने बताया.
और मैम मेरा आपके पास आने का एक और रीज़न ये भी था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पर्टिकुलर सीन विजुलाइज़ करूं। बट जब मैं आपके पास आई तो आपने मेरी सिचुएशन जान के मुझे उसके बेसिस पे एक विजुलाइजेशन सीन दिया, जो कि मैंने रिपीटेडली करना शुरू किया। पहले तो मैं 3D को देख के बहुत ट्रिगर हो जाती थी, बट जैसे जैसे मैं आपसे सेशन लेती गई मुझे समझ में आया कि 3D हमारा पास्ट थॉट्स शो करता है। तो अगर मुझे कुछ हासिल करना है तो मुझे आज ही वो अपने थॉट्स में लाना होगा और उस पर टिके रहना होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं नेगेटिव मैनिफेस्ट कर सकती हूँ तो मैं पॉजिटिव भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। और क्योंकि जैसा मैं सोचती थी कि अपने बारे में नेगेटिव सोचती थी, उसी बेसिस पे मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हो गई। उसी तरह से मैं ये जानती थी कि अगर मैं थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ तो मैं थर्ड पार्टी रिमूव भी कर सकती हूँ। मैंने उसके बाद अपने सारे लिमिटिंग बिलीफ्स पे काम किया, अपना सेल्फ कंसेप्ट सुधारा और धीरे धीरे करके मुझे रिजल्ट्स दिखने लगे। मैंने ये नोटिस किया कि मेरे हस्बैंड का बिहेवियर मेरी तरफ वापस से झुक रहा है। और कुछ टाइम बाद जैसे मैं विजुलाइज़ करती गई आई मैनिफेस्टेड हिम बैक इन माई लाइफ। और मैम जब ये चीज़ हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को मेरी लाइफ वापस मिल गई है। और वो दिन से आज मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरा एक भी थॉट नेगेटिव ना हो, किसी भी एक भी थॉट में मैं अपने आप को डाउनग्रेड ना कर रही हूँ। आपकी वीडियोस से मुझे बहुत सारा मिलता है, ट्रैक पे रहने में मुझे बहुत मदद मिलती है। थैंक यू सो मच मैम आपकी वीडियोस के लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सोनाली आपकी स्टोरी के लिए। पहली बात तो जैसे ही मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे ही सोनाली का मेरे पास मैसेज आया था, आई न्यू दैट शी वॉज वेरी डिप्रेस्ड एंड वेरी सैड, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम शी हैड एन इमेंस ट्रस्ट कि उनकी इमेजिनेशन रियलिटी क्रिएट करती है। शी न्यू दिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ हर हार्ट। और इसी उनके बिलीफ की वजह से आज उनकी लाइफ में उनका SP वापस आया है और थर्ड पार्टी रिमूव हुई है। सो मैं बस आप लोगों से यही बात बोलना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस आते हैं वो आपके ही ब्रेन की वजह से आते हैं। सो अगर आप उनको क्रिएट कर सकते हो तो आप उनको रिमूव भी कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू stay persistent on the assumption that you have created, or you have to embody the person who has your desire. Live in the end and you will manifest all your desires. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो, and if you did, you know the drill, like, share and subscribe. and अगर आपको सेशन बुक करना है so you know कि आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और you will find every detail. And yes, I will see you in my next video. Until then, bye bye. Take care.